भानगढ़ किले की दूसरी कहानी एक राजकुमारी की है जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है और इस खौफनाक कहानी के कारण इसको भूतिया और शैतानी किला कहते हैं। जब यह किला खुशहाल था तब यहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इसी वजह से राजकुमारी के पास हर दिन शादी के संदेश आया करते थे। लेकिन इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जिसकी नज़र राजकुमारी पर थी। उसका नाम था सिंधिया, जो कि एक तांत्रिक था और वो राजकुमारी को पसंद करता था और उसे पाना चाहता था। लेकिन उसको यह बात पता थी कि राजकुमारी को पाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए उसने एक योजना बनाई। उन दिनों भानगढ़ किले में एक बाजार लगा करता था। तो एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में राजकुमारी के लिए तेल लेने आई थी और सिंधिया तांत्रिक को इसी दिन का इंतजार था। और जब दासी तेल लेकर वापस जाने लगी तो सिंधिया तांत्रिक ने उसे रोक लिया और उस तेल पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया ताकि जब राजकुमारी उस तेल का इस्तेमाल करे तो वो उसके वश में आ जाए। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी को भी इस विद्या का ज्ञान था। उसने जैसे ही तेल को देखा उसे शक हो गया कि इस पर किसी ने तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया है। राजकुमारी ने दासी से पूछा, तुम्हें बाजार में कोई मिला था? दासी ने बताया, उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। यह सुनते ही राजकुमारी को सब समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। राजकुमारी ने उस बोतल को किले में पड़े बड़े से पत्थर पर मारा और सारा तेल उस पत्थर पर बिखर जाता है। और कहा जाता है उस तेल में ऐसा जादू किया गया था कि जो भी उस तेल को लगाएगा वो उसके पास खिंचा चला आएगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही पत्थर पर तेल गिरा वो पत्थर लुढ़कने लगता है और जिस जगह पर सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था उस जगह पर, उस स्थान पर लुढ़कता हुआ जाता है और सिंधिया की छाती पर चढ़ जाता है। अब सिंधिया सारी बात समझ चुका था और मरते मरते उसने यह श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की आत्माएं यहाँ भटकती रहेंगी। और इतना कहकर वो मर जाता है। और इसके कुछ सालों बाद वहाँ भयंकर युद्ध होते हैं जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। और कहा जाता है कि सिंधिया के उस श्राप के कारण आज भी वहाँ रात के वक्त चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो ये तो थी भानगढ़ किले की कहानी। लेकिन इंडिया के अंदर एक ऐसा गांव भी है जिसको भूतों का गांव भी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। इस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।